आज आज हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ेंगे। उसको से पहले हम कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन संबंधी टर्म्स को समझ लेते हैं, जिसकी ज़रूरत चैप्टर को पढ़ते समय पड़ेगी। सबसे पहले वेरिएबल्स क्या होता है, व्हाट इज वेरिएबल। देखो नाम से ही क्लियर है, वेरी करे यानी बदलता रहे, जिसकी वैल्यू यानी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो बदलती रहती है, उसको वेरिएबल्स कहते हैं। जैसे एक्स, एक्स की न्यूमेरिकल वैल्यू 1 भी हो सकती है, आर 2 भी हो सकती है, आर 100 भी हो सकती है, आर 1000 भी हो सकती है। यानी एक्स की वैल्यू वेरी कर रही है, कुछ भी हो सकती है। ये अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हो सकता है। तो वेरिएबल जो होते हैं जिनकी वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है वो वेरी करती है, उसे वेरिएबल कहते हैं। जबकि दूसरा कांस्टेंट है। कांस्टेंट वेरिएबल का अपोजिट होता है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसे 5, 5 का मतलब हर जगह 5 ही होगा, जबकि एक्स का मतलब कहीं 1 भी हो सकता है, कहीं 5 भी हो सकता है, कहीं 10 भी हो सकता है। तो सीधा सा समझने का तरीका ये है कि वेरिएबल जो होगा ये हमेशा अल्फाबेट के रूप में होगा, जबकि कांस्टेंट जो होगा ये नंबर फॉर्म में होगा। अब वेरिएबल और कांस्टेंट इन दोनों को जब ऑपरेशन की सहायता से, ऑपरेशन पीछे बता चुके हैं, ऑपरेशन गणित में बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपको अभी 4 ऑपरेशन पे ध्यान केंद्रित करना है। एक है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। इन ऑपरेशनों के द्वारा जब हम वेरिएबल और कांस्टेंट को कंबाइन करते हैं तो जो फॉर्मेट हमारे सामने आता है उसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए समझ लीजिए, जैसे x प्लस 5 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, या x प्लस 5 डिवाइड बाई x प्लस 3 ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मतलब हम जब वेरिएबल्स, देखिए यहाँ वेरिएबल्स भी है कांस्टेंट भी है, वेरिएबल्स भी है कांस्टेंट भी है, तो जब वेरिएबल और कांस्टेंट को इन ऑपरेशनों की सहायता से हम कंबाइन करते हैं तो उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स का मतलब है जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में इस तरह से किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखा गया है कि उसका जो पावर है वेरिएबल का वो इंटीजर हो, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर हो, इंटीजर हो लेकिन पॉजिटिव इंटीजर हो, मतलब निगेटिव नहीं होना चाहिए, निगेटिव इंटीजर ना हो। पहले तो ये कंफर्म समझिए कि वो इंटीजर हो, इंटीजर हो और पॉजिटिव इंटीजर हो, निगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए। अब इंटीजर कह रहे हैं तो यानी कि वैल्यू पॉइंट में नहीं हो सकती, रूट में नहीं हो सकती, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, रेशनल में नहीं हो सकती, मतलब इन टर्म में नहीं हो सकती है। जब भी होगी तो पॉजिटिव इंटीजर के टर्म में होगी, यानी एक तरह से नेचुरल नंबर के फॉर्म में होगा, मतलब नेचुरल नंबर के रूप में ही उसका पावर होना चाहिए। अब पॉलिनोमियल्स में हम लोगों को मुख्य रूप से 3 प्रकार के पॉलिनोमियल्स आएंगे जो हमें पढ़ने हैं। वैसे बहुत सारे पॉलिनोमियल्स होंगे लेकिन 3 पे पहले ध्यान केंद्रित करिए। एक है मोनो, मोनो का मतलब होता है 1। दूसरा है बाई, बाइनोमियल्स, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स। बाई का मतलब होता है 2, और ट्राई नोमियल्स, ट्राई का मतलब होता है 3। ऐसा पॉलिनोमियल्स जिसमें केवल एक टर्म हो, 1 टर्म हो, वो मोनोमियल्स कहलाता है। जिसमें 2 टर्म होंगे वो बाइनोमियल्स कहलाता है, जिसमें 3 टर्म होंगे वो ट्राइनोमियल्स कहलाता है, और बहुत सारे टर्म है तो पॉलिनोमियल्स उसका नाम ही है। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, पॉली मतलब बहुत सारे। अब यहाँ देखिए 1 टर्म का मतलब क्या है, जैसे लिखा है 5x, ये एक टर्म है।
टर्म को पहचानने का तरीका होता है कि उनके बीच प्लस माइनस से टर्म अलग होते हैं। ध्यान दीजिएगा कि टर्म को अलग करने के लिए प्लस या माइनस साइन का प्रयोग होता है। मल्टीप्लाई और डिवाइड साइन का प्रयोग टर्म को अलग नहीं करता, वो बल्कि टर्म को कंबाइन कर देता है। जबकि प्लस और माइनस जो है वो टर्म को अलग करता है। कुछ एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे ये देखिए 5x में वास्तव में लिखा है 5 मल्टीप्लाई एक्स, तो ऐसा नहीं है कि ये बाइनोमियल्स है, ये मोनोमियल्स है, क्योंकि बीच में कहीं भी प्लस और माइनस नहीं है, तो ये मोनोमियल्स है। जबकि अगर यही 5x प्लस 3 लिखा हुआ है, ये बाइनोमियल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो प्लस से ये अलग हो रहा है, एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, जैसे बाइनोमियल्स हो गए। अगर लिखा है इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, ये ट्राइनोमियल्स है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है और तीसरा टर्म ये है, देखिए प्लस से अलग हो रहा है। तो प्लस या माइनस से अगर टर्म अलग होता है, उसी को काउंट हम लोग करेंगे। अगर एक भी प्लस माइनस नहीं है बीच में, तो इसका मतलब मोनोमियल्स हो सकता है। अगर एक प्लस या अथवा माइनस है तो बाइनोमियल्स हो सकता है, और दो प्लस अथवा माइनस है या एक प्लस एक माइनस है तो वो ट्राइनोमियल्स हो सकता है। कुछ क्वेश्चन हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो वहां समझने का और प्रयास करेंगे कि मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स पद को वहां पहचानना सीखेंगे। अब अगला जो है वो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स का क्या मतलब है? देखो डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर मतलब जो मैक्सिमम पावर है वही उसकी डिग्री कहलाती है। एक एग्जांपल से समझिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, इसकी डिग्री 2 हो गई, इसकी जो डिग्री है वो हो गई 2। या इस तरह से लिखा हुआ है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3, तो यहाँ हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है, हाईएस्ट पावर 3 है, इसलिए इसकी डिग्री 3 हो जाएगी। 3 कैसे है? देखिए यहाँ का पावर 2 है, यहाँ का पावर 1 है, यहाँ पावर 0 है, लेकिन यहाँ जो पावर है यही हाईएस्ट पावर वाला है। यहाँ का पावर देखिए 2 इसमें है और एक पावर यहाँ है, तो ये दोनों ऐड करना पड़ेगा, यानी यहाँ की डिग्री 3 हो जाएगी। अब फिर हम समझते हैं, अगर सिंगल डिग्री का है, डिग्री 1 है, डिग्री अगर 1 है तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अगर डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ये हो गए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब अगला है लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के ऑपरेशंस करने के लिए। लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स आपको पहचानने आना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको नहीं पहचान पा रहे हैं तो अलजेब्रा सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। पहले लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स को समझ लेते हैं। लाइक टर्म्स क्या होता है, अनलाइक टर्म्स क्या होता है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए 5 मैंगो है और इसमें ऐड करना है 3 बनाना, तो बताइए कुल कितने मैंगो होंगे? कितने मैंगो हो जाएंगे? 5 ही रहेंगे। कितने बनाना होंगे? 3 ही रहेंगे बनाना। मतलब ऐड भले करना है, आप ऐसा नहीं कह सकते कि 5 मैंगो में 3 बनाना ऐड करने पर 8 मैंगो हो जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है 8 मैंगो हो जाए? नहीं, 8 मैंगो नहीं हो सकता। इसी तरीके से 8 बनाना भी नहीं हो सकता। इसका मतलब जब भी हम इसको ऐड करेंगे, जब भी हम इसको ऐड करेंगे तो हम केवल इसे ऐसे लिख सकते हैं, 5 मैंगो प्लस 3 बनाना, ना कि हम इसे 8 मैंगो कह सकते हैं, ना कि 8 बनाना कह सकते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्यों हम इसे ऐड नहीं कर पाए, बीच में प्लस लगा के छोड़ना पड़ा? क्योंकि ये अनलाइक अनलाइक टर्म है। अनलाइक टर्म है। क्यों अनलाइक टर्म है? क्योंकि एक जैसी इनके टर्म नहीं है। कैसे पहचानेंगे अनलाइक टर्म है? गिनती को छोड़ दीजिए, ये जो नंबर है इसको छोड़ दीजिए, नंबर के बाद जो लिखा है, यहाँ मैंगो लिखा है, यहाँ बनाना लिखा है,
इन दोनों की जो टर्म है वो अलग अलग हो गए, इसलिए ये अनलाइक है। लेकिन अभी यही 5 मैंगो प्लस 3 मैंगो होता तो हम ऐड करके 8 मैंगो लिख देते। ऐसा क्यों? क्योंकि ये लाइक टर्म हो गया, यहाँ भी मैंगो है, यहाँ भी मैंगो है, और मैंगो में जब मैंगो ऐड करेंगे तो मैंगो हो जाएगा। ये हो गया लाइक टर्म। अब हम अपने केस में समझते हैं कि लाइक अनलाइक को कैसे पहचानेंगे। जैसे मान लो यहाँ लिखा है 5x और हमको ऐड करना है 3x, तो हम केवल ये नंबर को पहले छोड़ देंगे, नंबर के बाद क्या लिखा है इसको देखेंगे। जो यहाँ लिखा है वही अगर यहाँ लिखा है तो इसका मतलब लाइक टर्म है। ये लाइक टर्म है 5x और 3x, हम ऐड कर देंगे 8x। ये वैसे ही है जैसे x को समझो मैंगो और इस x को भी समझो मैंगो और x को समझो मैंगो, तो ऐसे लिखा है जैसे 5 मैंगो 3 मैंगो 8 मैंगो, तो 5x 3x 8x। लेकिन अगर यही 5x प्लस 3y रहे तो अब देखो x और y ये जो नंबर को छोड़ के जो लिखा हुआ है ये अलग अलग है, इसका मतलब ये अनलाइक टर्म है। तो इसका आंसर अगर इसको ऐड करेंगे तो आंसर यही होगा, प्लस लगा के इसे छोड़ देंगे, यही आंसर है। ये अनलाइक है, यानी अनलाइक अगर टर्म है तो हम उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करने का प्रयास नहीं करते हैं, बल्कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन लगा के वैसे का वैसे ही लिख देते हैं। लेकिन अगर वो लाइक है तो हम पहले उसको ऐड करेंगे, नंबर को ऐड करेंगे, ध्यान दीजिएगा, नंबर को ऐड कर लेंगे या नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, और उसके बाद जो टर्म है जिससे लाइक अनलाइक आप उसको पहचान रहे हैं उसे वैसे का वैसा ही लिख देंगे। तो ऐसे समझिए जैसे 5 रुपीज में 4 रुपीज ऐड करना है तो 9 रुपीज हो गया। क्यों? क्योंकि यहां भी रुपीज है यहां भी रुपीज है, तो ये लाइक टर्म है। लेकिन अगर 5 रुपीज में 4 मीटर ऐड करना हो तो रुपीज में मीटर ऐड नहीं होगा, तो ये अनलाइक है, तो आंसर यही रह जाएगा। फैक्टर्स, फैक्टर्स क्या होता है इसे समझ लेते हैं। कोई टर्म, जो टर्म है जैसे लिखा है 5x² y, ये एक टर्म है। इसमें जो जो फैक्टर है पहले से मल्टीप्लाई के रूप में लिखेंगे, तो 5 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर है, यानी एक्स का 2 बार मल्टीप्लाई और फिर वाई का मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके जो फैक्टर हो गए वो हो गया 5x ये इसके फैक्टर हो गए। मतलब इसी टर्म में जो जिन नंबरों या वेरिएबल से, जिन कांस्टेंट या वेरिएबल से मिलके बना है वो उसके फैक्टर होंगे। अगर नंबर है हो सकता है नंबर का भी फैक्टर हो, जैसे सपोज करिए 10 है नंबर, तो 10 का फैक्टर 2 और 5, ये खुद में फैक्टर है 2 और 5, तो हम नंबर का भी फैक्टर कर लेंगे और साथ में वेरिएबल का भी फैक्टर कर लेंगे। और अगला है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट्स जैसे ये देखिए 5x² y में ये जो नंबर लिखा है ये x² y का कोफिशिएंट है। अगर हम y का कोफिशिएंट पता करना चाहते हैं तो ये है उसका कोफिशिएंट। मतलब जिसका कोफिशिएंट पता करना हो उसको छोड़ के बाकी जो फैक्टर बचता है वो सब उसके कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। एक दूसरे एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 4xy लिखा है और हमें y का कोफिशिएंट पता करना है। कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल टू, तो देखिए y को छोड़ के जो बचा 4x बचा, ये इसका कोफिशिएंट हो गया। ऐसे कोफिशिएंट ऑफ x, तो x को छोड़ के जो बचा यानी 4y हो गया। ऐसे कोफिशिएंट ऑफ 4, तो xy हो जाएगा, 4 को छोड़ के जो बचेगा वो उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। थैंक यू।